मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर कैसे हो साथियों। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष कुमार दुबे और आज हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एलटी डीएसएसबी बायोलॉजी जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं उन पे हम लोग आज बेहतरीन सेशन करेंगे। और इसमें मैं एनिमल किंगडम का जो पैरामीशियम का टॉपिक है आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सभी प्यारे छात्रों एकदम कंसंट्रेट होकर एक बार सभी लोग जुड़ जाइए आपके अपना प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज मैं आपको बता दूं कि आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा बहुत ही अच्छा है क्योंकि पैरामीशियम से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं पहला क्वेश्चन और आपके डिस्प्ले पे है। यहाँ पे आपको साइटोपाइज इज एन अपर्चर ऑन द बॉडी ऑफ पैरामीशियम विच इज यूज्ड फॉर। चार ऑप्शंस हैं। पहला विकल्प है फीडिंग, सेकंड ऑप्शन है लोकोमोशन, और थर्ड ऑप्शन है इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, एंड फोर्थ ऑप्शन इज रिस्पायरेशन। ये यूपी पीसीएस प्री 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि विकल्प के तौर पे क्या सही होगा, क्योंकि साइटोपाइक दरअसल क्या होता है कि पैरामीशियम ये एनस का वर्कआउट करता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड का इंजेशन होता है। ये याद रखने की बात है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे साइटोपाइज या इसी को साइटोप्रोक्ट दोनों नाम से जानते हैं, या इसे एक और नाम आप दे सकते हैं, सेल एनस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। साइटोपाइक is an aperture on the body surface of paramecium which is used for ingestions of undigested food. It is fixed point of waste discharge in the body of a protozoan, especially ciliate. Especially ciliate में ये प्रोटोजोवन की जो प्रजातियां हैं, इस प्रजातियों में इनके बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है यहीं से डिस्चार्ज किया जाता है। ये एक फिक्स पॉइंट होता है। साइटोपाइग या साइटोप्रोक्ट या सेल एनस भी इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि स्पेशली ये जो है सिलिएट में पाया जाता है, ठीक है ना। इट इज वनली रिलीजन ऑफ पेलिकल दैट इज नॉट कवर्ड बाय द रिड्स एंड सीलियम। ये सीलिया और रिड्स के द्वारा ये पूरी तरीके से कवर्ड नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पैरामीशियम बिलोंग टू द ऑर्डर। पैरामीशियम किस ऑर्डर से बिलोंग करता है ये आपको बताना है कि पैरामीशियम बिलोंग टू द ऑर्डर सिलियोफोरा, सिलियोटा, हिम्नो स्टोमैटिडिया और होलोट्राइका। यूपी पीसीएस प्री 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बता दूं हिम्नोप्टोरा पैरामीशियम कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग फाइलम एंड सब फाइलम बेस्ड ऑन देयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। प्रोटोजोआ फाइलम है, और सब फाइलम की बात करें तो सिलियोफोरा, क्लास की बात करें तो ओलिगो हिम्नो फोरिया ऐसे इसे सिलियट्स कहते हैं। और ये ऑर्डर की बात करें तो हिम्नोस्टोमेटिडा, और पैरामीशियम इसका जीनस है। स्पीशीज की बात करें तो क्यूडेटम, फैमिलीज की बात करें तो पैरामिसिडिए। तो पैरामीशियम या पैरामीशियम इज ए जीनस ऑफ यूनिसेलुलर होते हैं ये, ठीक है ना। और क्या है, सिलिएटेड होते हैं, प्रोटोजोआ हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया covering their body. They are found in fresh water, marine and brackish water, ठीक है ना। They also found attached to a surface. Reproduction is primarily through asexual, ठीक है ना। इसका मतलब होता है binary fission. They are sleeper shaped and also exhibit conjugation. They are easy to cultivate कल्टिवेट एंड वाइडली यूज्ड स्टडीज इन बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत। तो विकल्प के तौर पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है साइटोपाइग इज फाउंड इन, कहाँ किस में पाया जाता है, यही क्वेश्चन लगातार बन रहा है। तो यहाँ पे पैरामीशियम, ध्यान रखिएगा, ये जो पैरामीशियम है केवल इसी में ये पाया जाता है। यूपी पीसीएस प्री 1997 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। क्योंकि साइटोपाइग आप जानते हैं कि पैरामीशियम में एनएस की तरह काम करता है। और अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, रिकॉर्डिंग द कंजुगेशन इन पैरामीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चार ऑप्शंस में जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगो 8 सक्सेसिव डिवीजन इन ईच कॉन्जुगेंट, ठीक है ना। आउट ऑफ द 12 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म 3 डीजेनरेट, आउट ऑफ 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म 3 डीजेनरेट, आउट ऑफ 16 न्यूक्लियाई फॉर्म फ्रॉम जाइगोट 12 बिकम माइक्रोन्यूक्लियाई एंड 4 बिकम माइक्रोन्यूक्लियाई। तो पीपीएस यूपी पीसीएस प्री 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो विकल्प के तौर पे कौन सा सही हो जाएगा, आउट ऑफ द 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3 जनरेट। यहाँ पे आपको देखना है कि सर 4 होते हैं लेकिन 3 यहाँ से डी जनरेट कर जाते हैं, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, क्वेश्चन है इन असर्शन ओरिजिन का क्वेश्चन है ये। तो इन पैरामीशियम पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल पल्सेट फास्टर देन द इंटीरियर वन। आर की बात करें तो आर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग डिलीवर्ड इनटू इंटीरियर रीजन बाय साइटोफायरिंग्स। तो यहाँ पे विकल्प के तौर पे कौन सा सही होगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं ए जो होगा ये सही हो जाएगा लेकिन आर गलत हो जाएगा। इसका रीजन क्या है सर, क्योंकि यहाँ पे जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सेकंड वाला फर्स्ट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। क्योंकि इन पैरामीशियम पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल पल्सेट फास्टर देन इंटीरियर वन। सेकंड है लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग डिलीवर्ड इनटू इंटीरियर रीजन ऑफ साइटोफायरिंग। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं होगा, ठीक है ना। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर इनकी रीजन यही है, क्योंकि यहाँ पे द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्योंकि इन पैरामीशियम में पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल पल्सेट करता है फास्टर then the interior one because the posterior contractile vacuole is close to cytopharynx hence contract, ये बड़ी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है because more water passes through, इसके द्वारा बहुत से ज़्यादा जो है वाटर पास हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, कैपा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ। विकल्प के तौर पे कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, चार ऑप्शंस हैं। पहला है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, सेकंड है मेंडेलियन इनहेरिटेंस, थर्ड है मैटरनल इनहेरिटेंस और फोर्थ नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। यूपी पीसीएस प्री 2009 राजस्थान में भी ये एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे आपको बता दूं कैपा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल ये नहीं है। बाकी तीन अगर आप देखेंगे तो ये तीन इसके ही अंतर्गत आते हैं। तो विकल्प के तौर पे कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला, क्योंकि यहाँ पे नॉट है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पैरामीशियम कैसा होता है, इम्यूनोटिलिक होता है, ये अमोनिया का एक्सक्रीशन करता है। यूपी पीसीएस प्री 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसका रीजन क्या है कि पैरामीशियम एनिमल जो है, एनिमल विच एक्सक्रीट अमोनिया, और अमोनिया निकालने की वजह से इसे इम्यूनोटिलिक एनिमल कहा जाता है। एग्जाम्पल प्रोटोजुआ, अमीबा, पैरामीशियम, एनिलिड्स एक्सेट्रा। यूरिकोटिलिक एनिमल विच एक्सक्रीट करता है यूरिक एसिड और यूरिकोटिलिक एनिमल कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए बर्ड, इंसेक्ट्स, लैंड एंड रेप्टाइल्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कंजुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ। चार विकल्प में कौन सा सही होगा, माइक्रोन्यूक्लियटिजिटी बायोलॉजी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया कि पैरामीशियम में कंजुगेशन के टाइम कौन सा न्यूक्लियाई एक्सचेंज करता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि विकल्प के तौर पे माइक्रोन्यूक्लियाई हो जाएगा, क्योंकि टीजीटी बायोलॉजी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कंजुगेशन पैरामीशियम इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ माइक्रोन्यूक्लियाई। माइक्रोन्यूक्लियस इज सेंटर ऑफ ऑल मेटाबोलिक बोलिक एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो इस ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सभी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के सेंटर में ये माइक्रोन्यूक्लियस वहाँ पे पाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि द माइक्रोन्यूक्लियस इज स्टोरेज साइट फॉर जर्मलाइन genetic material of the organism. It give rise to macronucleus and responsible for genetic रिकॉग्नाइजेशंस दैट अकर ड्यूरेशन कॉन्जुगेशन, और इसी को क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो विकल्प के तौर पे ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है। क्वेश्चन है इन पैरामीशियम द फिनोमिना ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विथ। साइक्लोसिस एक ऐसा फिनोमिना है जो इनके डाइजेशन से रिलेटेड है। किससे? डाइजेशन से। आप ये मूवमेंट लोकोमोशन नहीं लगाना है, ठीक है ना। ये किससे रिलेटेड है? डाइजेशन से रिलेटेड है। इसका रीजन मैं आपको बता दूं कि साइक्लोसिस इज द मूवमेंट इन द फ्लूइड in the cytoplasm where protein and nutrient in the cytoplasm get digested. Cyclosis is also known as cytoplasmic streaming, and it is associated with digestion in paramecium. It is phenomena in which the protoplasm remain in constant state of circular motion. यहाँ पे मैं आपको बता दूं साइक्लोसिस एक तरीके का साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि इट इज एसोसिएटेड विथ डाइजेशन इन पैरामीशियम। इट इज फिनोमिना इन विच द प्रोटोप्लाज्म रिमेन कांस्टेंट स्टेट ऑफ सर्कुलर मोशन। तो भोजन का यहाँ पे बराबर मूवमेंट होता रहता है, ये फ्लूइड के फॉर्मेट में होता है। क्योंकि पैरामीशियम का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। ये आगे का हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा रहता है और पीछे का पतला रहता है। तो यहाँ पे इनके अंदर भोजन का बराबर मूवमेंट होता रहता है। अगला क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ ट्राइकोसिस्ट ऑफेंस एंड डिफेंस। ये जो है फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट पीजीटी में पूछा गया है। आप देखेंगे कि पीजीटी बायोलॉजी में 2013 में पूछा गया है। ऑफेंस और डिफेंस का काम ये करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ। सिल्वर जो लाइन सिस्टम है ये एसोसिएट होता है पैरामीशियम के साथ। पीजीटी बायोलॉजी 2011 में कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया है और इस वजह से क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए लेके चलना है, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द कंजुगेशन इन पैरामीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे आपको बता दो कि सी वाला जो विकल्प होगा, ये क्वेश्चन अभी रिपीटेड हुआ था। तो 4 माइक्रोन्यूक्लियाई में 3 डीजनरेट हो जाते हैं, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज। होलोजोइक होता है। पैरामीशियम में जो भोजन लिया जाता है वो होलोजोइक टॉपिक को होता है। तो पीजीटी बायोलॉजी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे एम्फी मिक्सिस इन पैरामीशियम इन्वॉल्व होते हैं। क्या होता है सर? मैं आपको बता दूं एम्फी मिक्सिस के अंतर्गत यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। किसका? न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है जब दो अलग अलग चाहे मेल हो और चाहे फीमेल पैरामीशियम, उनके जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं उनके न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं और उसी अवस्था को एपी मिक्सिस कहा जाता है। तो विकल्प के तौर पे डी ऑप्शन यहाँ पे यूपी पीएसएसपी 2006 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले पे हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई आकर इन। हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई कहाँ पे? सिलिएट प्रोटोजोअन्स होते हैं। पीजीटी बायोलॉजी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। हेट्रोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? इनका जो स्ट्रक्चर्स होता है, इनके अंदर जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं वे एकदम डिफरेंट होते हैं। तो विकल्प के तौर पे कौन सा सही हो जाएगा? सिलिएटेड प्रोटोजोवन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन सर क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एनकरेज एंड डिफेंस ऑफ पैरामीशियम, तो विकल्प के तौर पे ट्राइकोसिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राइकोसिस्ट हो जाएगा। यूपी पीएसएसपी 2007 में ये प्रश्न पूछा गया है। ट्राइकोसिस्ट क्या होता है थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ट्राइकोसिस्ट इज द स्ट्रक्चर इन द कॉर्टेक्स ऑफ सर्टेन सिलिएट फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन जो होते हैं उसमें कैविटी पाई जाती है और लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो इंजेक्टेड इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट इज डिफेंस एंड अटैक द इनमी, तो विकल्प के तौर पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इन पैरामीशियम में क्या होता है? बोथ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वर्क एट सेम रेट, and second option interior work faster than posterior, and third option posterior work faster than interior। तो कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा आपको बताना है। चार विकल्प में यहाँ पे विकल्प की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर वर्क देन इंटीरियर, तो सी वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे इसका posterior contractile vacuole work faster than interior vacuole because of intake of large amount of water into posterior region by the cytopharynx. The contractile vacuole maintain an optimum concentrations of water in the body cytoplasm by disposing of by excess। ठीक है। तो विकल्प के तौर पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला कॉन्जुगेशन हेल्प इन, कॉन्जुगेशन जो है किसमें सहायता करता है? विकल्प के तौर पे चार ऑप्शन है। रिजुविनेशन करते हैं, हेरिडिटी वेरिएशन या न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। पीजीटी बायोलॉजी 2004 में ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो विकल्प के तौर पे आपको बता दूं कि कॉन्जुगेशन जो पैरामीशियम है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये सब के सब यहाँ पे करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज रिजुमिनेशन करता है, हेरिडिटी वेरिएशंस करते हैं, न्यूक्लियर का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो विकल्प के तौर पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें थोड़ा सा यहाँ पे फिगर है और यहाँ पे आपको बता दो कि ए सिंगल पैरामीशियम हैज 3 न्यूक्लियाई, ए लार्ज माइक्रोन्यूक्लियस इजेंशियल फॉर सर्वाइव, इनके सर्वाइव के लिए लार्ज 2 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं, जबकि 1 और 2 स्मॉलर माइक्रोन्यूक्लियाई आर नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज यूजुअली एसेक्सुअल बाय बाइनरी फिजन, कैन अकर सेवरल टाइम ए डे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये आप देख रहे हैं कि मियोसिस ऑफ माइक्रोन्यूक्लियाई, यहाँ पे प्रक्रिया चलती है और इनकी संख्या फिर बाद में क्या हो जाती है 2 से 4 हो जाती है, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है ना। और फिर माइटोसिस ऑफ द 1 माइक्रोन्यूक्लियस होगा तो ये 1 का 2 बनता है और फिर एक्सचेंज हो जाते हैं, इनके 2 न्यूक्लियस होते हैं आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्सचेंज होने के बाद ये जो है जो एम्फीमिक्सिस की जो प्रक्रिया होती है कंप्लीट होती है। इस वजह से डी ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना बच्चों, कल हम लोग फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पे पैरामीशियम के आगे डिसीज के बारे में कल हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है।